हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th जीव विज्ञान लेसन 1 जैव प्रक्रम पोषण का हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही आते जाते रहता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल संतोष विद्यापीठ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दें। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या कहा गया है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और ये जल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, इनमें सभी आंसर हो जाएगा इसका। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? तो जफर रस कहलाता है। क्या कहलाता है? जफर रस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है वायुमंडल में CO कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO जो है कितना प्रतिशत में है? तो ये 0.03%। 0.03%। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो ये CO का मुक्त होना। CO का मुक्त होना। इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है? तो निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। ग्राहनी का भाग क्या है? तो ग्राहनी का जो भाग है छोटी आंत का ग्राहनी भाग है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन उसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो ये क्या होता है? फेफड़ा। प्रमुख श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है इसमें? तो स्वपोषी पोषण के लिए इसमें आवश्यक है, इसमें क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, सूर्य का प्रकाश भी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने? 4 अवयव में पाए जाते हैं। किसमें? 4 अवयव में। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी इसमें कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है सामान्य अनुशीतलन रक्त कब होता है? दाब होता है। तो कितना होता है? सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है तो ये 80 mm होता है। कितना? 80 mm। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है ये कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है ये यकृत से स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया क्या होती है? तो यह जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। श्वसन, क्वेश्चन नंबर 20 में श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये श्वसन का जो है अंतिम उत्पाद है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो कहाँ होता? छोटी आंत में ये सब का पाचन स्थल है। कहाँ? छोटी आंत में, जिसे क्षुद्रांत भी कहा था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। क्या होते हैं? स्वपोषी। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। कुटपाद किस में पाया था? तो कुटपाद जो है
अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक है। कौन है? अंग प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। क्या है? लीवर। लीवर क्या है? लीवर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में चलते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है? 2। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क के मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो ये होता है रक्त बिंबाणु। कौन? रक्त बिंबाणु। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन। उपचयन। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग